Hello everyone, welcome to our YouTube channel. As you all know that we are covering Jammu and Kashmir Scientific Officer Examination previous year question paper ballistics division. So we are done with 40th question. Multiple videos में हमने 40 question already cover कर लिए हैं. Question number 41 से शुरू करेंगे. And before starting the video, let me remind you all that we have a specific course for Jammu and Kashmir Scientific Officer Examination. ऐप में अवेलेबल है वो कोर्स. आपको ऐप की लिंक और कोर्स की लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वो कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए गए हैं. आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जिससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी एंड आपका एग्जाम ज़रूर से क्रैक होगा. सो डू चेक दैट आउट. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41. The dermal nitrate test for GSR is used for the detection of carbon dioxide, nitrite, carbon monoxide and nitrate. GSR से तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं कि अब आपको ये अभी क्लियर हो गया होना चाहिए कि GSR इज़ द बैकबोन ऑफ बैलिस्टिक्स. आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन GSR से आ सकते हैं. डिफरेंट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे या फिर एक दो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, बट नॉट एवरी क्वेश्चन. बट ये जो डर्मल नाइट्रेट टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है. इसके नाम में ही डर्मल नाइट्रेट टेस्ट लिखा हुआ है, तो इट इज़ फॉर नाइट्रेट्स. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डर्मल नाइट्रेट टेस्ट डिटेक्ट्स. अब ये डिटेक्ट क्या करता है? ठीक है, ये एकदम उल्टा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 41 एंड जो 42 है इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर. अब यहाँ पे लिखा है नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग, ब्लड स्टेन, जीएसआर बोथ ANC. सो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, इतने देर से हम जीएसआर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, दैट डर्मल नाइट्रेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट जीएसआर, मतलब गन शॉट रेसिड्यू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट option. Next question, which element around gunshot hole is tested by dithioxamide test? अब हम बात कर रहे हैं गन शॉट रेसिड्यू की भी अराउंड गन शॉट होल. जो एंट्री वूंड होती है या जो गन शॉट होल होता है वहाँ पे आपको जो ये टेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? कॉपर, लेड, टिन एंड एल्यूमिनियम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज कॉपर. कॉपर गन शॉट होल के अराउंड आपको डाइथियोक्सामाइन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. ब्लैकनिंग अराउंड गन शॉट होल in clothes means deposition of smoke, deposition of lead vapors, deposition of black powder and the all of the above. तो ये सभी चीज़ों के डिपोजिशन की वजह से क्लोथ में ब्लैकनिंग होती है. स्किन की तो बात छोड़ो, अभी हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं. सो क्लोथ्स में ब्लैकनिंग स्मोक, लेड वेपर्स, ब्लैक पाउडर सबकी वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Neutron activation analysis detects the presence of which of the following GSR? So antimony and lead. ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीटेटिव है, मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, नॉट इन दी जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक एग्जामिनेशन टेस्ट बट डिफरेंट और साइंटिफिक एग्जामिनेशन में. इवन यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 45. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में NAA कहते हैं, NAA कहते हैं, ये किसका प्रेजेंस डिटेक्ट करता है? ये प्रेजेंस डिटेक्ट करता है एंटीमनी और बैरियम का. किसमें? गन शॉट रेसिड्यू में. एंटीमनी डिटेक्ट करेगा और बैरियम डिटेक्ट करेगा. कौन सा इंस्ट्रूमेंट? न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. ये एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न एम्यूनेशन कंसिस्ट ऑफ बुलेट, प्रोपेलेंट, प्राइमर. ये आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने थोड़ी देर पहले या फिर पिछले किसी वीडियो में हमने ज़रूर इसे देखा है. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था. सो वो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको क्लियर हो गया होगा वाई ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द propulsive force given to a projectile most often comes from rapid combustion of gunpowder, pressure in magazine, weight of bullet and recoil velocity. बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी इसका आंसर है. जो प्रोपल्सिव फोर्स लगता है जिससे बुलेट को क्या मिलता है? फोर्स मिलता है ताकि वो बहुत स्पीड से उस गन से छूटे. तो वो क्यों मिलता है? गन पाउडर के बर्न होने पे. रैपिड कंबशन ऑफ गन पाउडर क्या होता है? लेट्स से दिस इज बुलेट, इसके साथ ये गन की शेल होती है जिसे हम कहते हैं कार्ट्रिज केस. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेन चार्ज होता है. दिस इज मेन चार्ज एंड दिस इज प्राइमरी चार्ज.
ठीक है। प्राइमरी चार्ज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली फायर कैच करने का काम करता है, और जो मेन चार्ज होता है वो बहुत एक्सट्रीम गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही स्ट्राइक करता है, जो जब कभी भी कोई पर्सन गन फायर करता है तो जो स्ट्राइकर है यहाँ पे कि स्ट्राइक करता है, और फ्रिक्शन की वजह से ये जो प्राइमरी चार्ज है, वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न होने लग जाता है, और ये मेन चार्ज को जलाता है। जब ये मेन चार्ज को जलाता है तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करती है, जिस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से जो बुलेट है वो फायर होती है। सो इट मीन्स रैपिड कंबशन ऑफ गन पाउडर। सो कलेक्टिवली हम प्राइमरी चार्ज, मेन चार्ज को गन पाउडर कहते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, और यही गन पाउडर जो बर्न हो रही है, यही गन पाउडर किस पे, जो पर्सन गन फायर कर रहा है उस पर भी आके डिपॉजिट हो जाएगी। इसी वजह से हम जीएसआर एनालिसिस भी करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, इम्प्रिंट ऑन बेसिक ऑफ कार्ट्रिज इज नोन एज। इम्प्रिंट ऑन द बेस ऑफ द कार्ट्रिज, अभी जस्ट मैंने बात करी किसकी इम्प्रिंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्रिंट की बात कर रहे हैं। जो हैमर है, जो गन का हैमर है वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ बैक ऑफ दी बुलेट। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हेड स्टैम्प। हेड स्टैम्प, जो हैमर होता है वो कार्ट्रिज के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है। इसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से जो प्राइमरी चार्ज है वो बर्न होता है। हैंड गन एंड राइफल बैरल्स आर राइफल्ड बिकॉज, क्यों होती है राइफल्ड, इट स्टॉप्स बुलेट फ्रॉम गेटिंग फायर्ड, इट इंक्रीजेस accuracy of shooting, it increases wobbling in flight, and none of the above. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है इट इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ शूटिंग। ठीक है, जो राइफलिंग प्रोसेस होती है वो बुलेट को एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है ताकि बुलेट प्रॉपरली क्या हो सके, रोटेट हो सके, और एक्यूरेसी के लेवल पे शूटिंग करी जा सके। सो हैंड गन्स और राइफल बैरल्स जो होती हैं, बैरल किसको कहते हैं, जो लंबी सी पाइप होती है जिसमें से बुलेट स्पीड से निकलती है, सो उस बैरल में क्या होती है, राइफलिंग होती है, सो दैट एक्यूरेसी से फायर हो सके। Next question, question number 50. The first fully automatic machine gun was created by. So इसका correct answer है answer C. Hiram Maxim. Hiram Maxim was the person who created fully automatic machine gun. Okay. सो वी आर डन विद द 50th क्वेश्चन एवरीवन। एज यू ऑल नो, हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सो इट्स डन फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51 एंड वन बाय वन वी विल कवर द होल पेपर। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, सो उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करो। शेयर दिस प्लेलिस्ट लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड वीडियो लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन इवन प्रिपेयर इन अ बेटर वे। इफ़ रिक्वायर्ड आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए बनाया गया है। बहुत ही प्रिसाइजली बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन करा गया है। सो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने में। ओके okay everyone, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead, take care of yourselves, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye.